भारतीय वाङ्मय पीठ की ओर से दिग्गंत कवि प्रोफेसर श्यामलाल उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक गद्य सेतु एवं उनके द्वारा संपादित पुस्तक श्री रामचरितमानस का विशिष्ट अनुशीलन का भारतीय भाषा परिषद के सभागार में विमोचन हुआ। डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी की अध्यक्षता में डॉक्टर ऋषिकेश राय टी बोर्ड में अधिकारी ने गद्य सेतु पर अपना बहुमूल्य विचार रखे तथा भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी की प्रोफेसर डॉक्टर वसुंधरा मिश्र ने श्री रामचरितमानस के ऊपर अपने विचार रखे। के निदेशक विशंभर नेवर ने प्रोफेसर श्यामलाल के प्रति श्रद्धा ज्ञापन किया तथा संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना की। 3 घंटे चले इस अनूठे कार्यक्रम को उपस्थित गणमान्य साहित्यकारों एवं सुधीजनों ने मुक्त कंठ से सराहा। आरंभ स्वागत नृत्य से आरंभ हुआ। तत्पश्चात प्रोफेसर श्यामलाल उपाध्याय पर एक वृत्त चित्र दिखाया गया। डॉक्टर कुसुम खेमानी ने शुभकामना संदेश के साथ संस्था की उपाध्यक्ष रीता सराफ उपाध्याय ने अतिथियों का अभिनंदन किया एवं अध्यक्ष प्रोफेसर राजशेखर उपाध्याय ने मंचासीन अतिथियों का वरण किया। सरस्वती वंदना की प्रस्तुति कवित्री बी अरुणा द्वारा की गई। रीमा पांडे द्वारा राम के प्रति स्तुति पाठ किया गया। कवि एवं शिक्षक रामेश्वर नाथ मिश्र अनुरोध ने विषय परिवर्तन किया तथा ताजा टीवी के निदेशक विशंभर गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ओम हे वीणा वादिनी माँ हे वीणा वादिनी माँ तेरे द्वारे आए हम वंदन करते दिन रैन वंदन करते दिन रैन तेरी आशीष पाए हम हे वीणा वादिनी माँ। पुस्तक के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? ये पुस्तक एक तो जो तुलसी रामचरितमानस पर है, इसमें करीब 55 बहुत ही श्रेष्ठ लेखक और लिटरेटर्स ने लिखा है। बहुत ही गहराई और गंभीरता से ये एक मूल्यवान पुस्तक है जो पढ़ने वाले को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। इसका संकलन किसने तैयार किया था? संकलन कुछ लोग थे, जैसे हरिमर्दन मिश्रा जी थे, शिवशंकर सिंह जी थे और बाकी लोग थे। तो क्या आपके पिताश्री ने इसके ऊपर कुछ लिखा था? हाँ, पिताजी ने गद्य सेतु में सारे जितने सारे प्रोज आर्टिकल्स उन्होंने लिखा है और रामचरितमानस में भी उन्होंने एक अपना खुद का आर्टिकल लिखा है। अच्छा, उसमें भी एक आर्टिकल है। हाँ। तो आपको क्या अनुभव हो रहा है इन पुस्तक को देख के? बहुत ही खुशी हो रही है और ये सिर्फ 2 पुस्तकें हैं और 3 पुस्तकें बाकी हैं जो हम अलग से पब्लिश करके उसे फिर लॉन्च करेंगे। अच्छा। बहुत ही खुशी हो रही है। इट्स अ माइलस्टोन। समारोह में उपस्थित आप सभी महानुभावों का मैं हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सबको मेरा आंतरिक प्रणाम स्वागतम। मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय प्रोफेसर पंडित श्यामलाल उपाध्याय भारतीय संस्कृति, भारतीय वाङ्मय और सनातन हिंदू धर्म से बड़ा गहरा सरोकार रखते थे। उनके विचार में भारतीय संस्कृति और भारतीय वाङ्मय के पूर्व प्रति और जीवंत विग्रह भगवान श्री राम, श्रीमद् रामचरितमानस और संत शिरोमणि महात्मा तुलसीदास जी। उनके जीवन काल में तो यह ग्रंथ दुर्भाग्यवश प्रकाशित नहीं हो सका, किंतु आज जब वे हमारे बीच सशरीर नहीं हैं तो उनकी स्मृति के रूप में यह ग्रंथ प्रकाशित होकर लोकार्पित होने जा रहा है।
मैं इस अवसर पर हमारे निमंत्रण पर पधारे मंचस्थ विशिष्ट विद्वानों डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, डॉक्टर वसुंधरा मिश्र जी, डॉक्टर ऋषिकेश राय जी, मुख्य अतिथि विशंबर नेवर जी, विशिष्ट अतिथि रामेश्वर लाल मिश्र जी, प्रोफेसर राजेश्वर उपाध्याय जी, आदरणीय अतिथियों और सभा कक्ष में विराजमान सभी सज्जनों एवं देवियों की आभारी हूँ जो इस सारस्वत अनुष्ठान को अपनी महान उपस्थिति से विशेष गरिमा प्रदान कर रहे हैं। जो अब हमारे बीच नहीं है, किंतु भले ही वे शरीर से का लेखन उन्होंने विद्यालय के प्राध्यापक रह चुके थे और सेवानिवृत्ति के बाद वहाँ कक्षाएं लेते थे, तो वहाँ मैं जाती थी। प्रत्येक आना तो सार्थक हो जाता है और वो हमेशा मुझे प्रेरित करते रहते थे कि मैं एक अच्छी शिक्षिका के रूप में स्थापित हो सकूं। तो वो हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते रहते थे और उन्होंने ही मुझे कहा कि आप श्रद्धेय डॉक्टर उपाध्याय जी के पास जाइए, उनसे मिलिए, वे आपका मार्गदर्शन करेंगे। वे एक स्कूल चलाते हैं, सेवानिवृत्त हैं और आप वहाँ से पढ़ाना अच्छी तरह सीख सकती हैं, तो वहाँ आप जाइए। तो मैं उनसे मिली तो उन्होंने सचमुच मुझे अपनी बेटी से भी अधिक स्नेह दिया। मैं वो स्नेह मैं कभी भूल नहीं पाती हूँ। उन्होंने मुझे श्याम पट पर कैसे बहुत सुंदर लिखते हैं ये उन्होंने मुझे सिखाया। ये मैं कभी भूल नहीं पाती हूँ। जब मैं अपने विद्यालय में पढ़ाती हूँ और लिखती हूँ तो जरूर एक बार उनको याद करती हूँ। उन्होंने कहा कि आप अच्छा पढ़ाती हैं लेकिन आप अच्छा लिखती नहीं हैं। तो मैं बहुत निराश हो गई। मैंने कहा कि इस उम्र में मैं कैसे सीखूंगी। मैंने तो सुना है कि यदि लिखावट बिगड़ जाए तो उसे सुधारा नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि किसने कहा है, किसी भी उम्र में कुछ भी सीखा जा सकता है। और उन्होंने मुझे लिख कर दिया एक पंक्ति और कहा कि ये लिख कर अगली बार कभी आना है तो लिख कर लाना है, एकदम ऐसे ही लिखना है। और उनकी प्रेरणा से मैं बहुत अच्छा लिखना सीख गई। और जब मैं लिखती हूँ तो बच्चे कहते हैं कि मैम ने कितना सुंदर लिखा है, तो मैं एक बार जरूर उन्हें याद करती हूँ। और इतने अच्छे इंसान के रूप में निस्वार्थ सेवा करना किसी के लिए, ये मैंने उनसे सीखा है। कैसे किसी के लिए इस कलयुगी दुनिया में कोई भी किसी के लिए निस्वार्थ कुछ नहीं करता। अधिकांश हमारा अनुभव तो यही है, लेकिन एक मैंने उन्हें देखा निस्वार्थ। और यही नहीं, वो मुझे बहुत कुछ सिखाने के बाद अपने आवास पर ले आते हैं आग्रह के साथ, नहीं आपको भोजन करके जाना है। उस दिन के बाद से मेरा उनका इस प्रकार का सानिध्य रहा कि मैं आज भी जब उन क्षणों को याद करता हूँ तो अभिभूत होता हूँ। जैसा कि बार बार बताया गया, उनमें अद्भुत सरलता थी, आत्मीयता थी। शिशु सुलभ जो आत्मीयता होती है या जो प्रेम होता है वो बार बार छलक पड़ता। मैं उनसे उम्र में बहुत छोटा रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो यदा कदा सर्वदा मेरे प्रति प्रेम प्रकट करते। और आज इस मंच पर बैठे बैठे मुझे बार बार इस बात की कोफ्त हो रही, तकलीफ हो रही कि उन्होंने 2-3 बार मुझसे निवेदन किया। वो प्रायः वरिष्ठ साहित्यकारों को या युवा साहित्यकारों को भी सम्मानित किया करते थे। मुझसे उन्होंने कई बार निवेदन किया। मैंने उनसे केवल बार बार यही कह के छुट्टी पाली कि आप मुझे आशीर्वाद देते रहिए, मैं कुछ काम और अच्छा कर सकूं तो आपके हाथों सम्मानित जरूर होना चाहूँगा। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मेरे अत्यंत आदरणीय मेरे संबंधी और मेरे गुरु तुल्य डॉक्टर अरुण प्रकाश अवस्थी हो या मेरे सामाजिक क्षेत्र के जो अग्रणी जुगल किशोर जैथलिया हो या परवर्ती काल में मेरे परम आदरणीय मित्र वैचारिक दृष्टि से तो विपरीत रहे गीतेश शर्मा जी हो, उन सब के सम्मान समारोह में मैं प्रयास पूर्वक सायास उपस्थित हुआ और अभिभूत होता रहा हूँ कि कैसे एक व्यक्ति, एक मैं कैसे हम बन जाता है और एक संस्था को स्थापित करके समाज के वरिष्ठ जनों को, कृतिजनों को सम्मानित करने का बीड़ा उठा लेता है। मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं कि कुछ जिंदगी के गीत सुनाए हैं बज़्म में, कुछ फासले दिलों के मिटाए हैं बज़्म में, माना कि हर किसी को उजाला न दे सके, हमने भी कुछ चिराग जलाए हैं घर। वो शराब की रोशनी है, देखिए यही संयोग है कि अभी दीपक प्रज्वलित।
और उस चिराग की रोशनी में न जाने कितने लोग अभिभूत होते रहे। मैं तो सचमुच, अभी ऋषिकेश जी कह रहे थे कि उनको पीडीएफ मिला, और वसुंधरा जी भी बता रही थी कि पीडीएफ के माध्यम से उनको भी उपकृति मिली। मैं भाग्यवान हूँ कि शिव शंकर जी ने मेरे प्रति आदर भाव व्यक्त करते हुए पिछले 10-15 दिन पहले या 20 दिन पहले एक समारोह में मुझे एक पांडुलिपि दी थी। लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि 55 लेखों की इस पांडुलिपि को, जिसको आप साहित्य की भाषा में विहंगावलोकन कहेंगे या सिंहावलोकन कहेंगे, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उड़ती नजर से मैंने जरूर सभी लेखों को पढ़ा है। और मैं ये मानता हूँ कि इस प्रकार की जो निष्ठा श्यामलाल जी में थी वो अपने में अद्भुत है। मैं फिर श्यामलाल जी पर ही बोलने लगूं तो बहुत समय हो जाएगा, लेकिन मैं जब वृत्त चित्र देख रहा था तो मैं अनुभव कर रहा था कि कैसे एक दिवंगत पिता के काम को उनकी संततियों ने, उनके दोनों आत्मज और आत्मजा ने मिलकर कैसे रूपायित किया है। मैं उनसे अभी पूछ रहा था उपाध्याय जी से, प्रोफेसर उपाध्याय से, कि ये जो चित्र आपने लिए या जो पूरी वीडियोग्राफी की उनके जीवन काल में की होगी, यानी बुजुर्गों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति उस समय भी इनकी निष्ठा रही थी, और कैसे अच्छे अच्छे वक्तव्यों के साथ, और उसके साथ जिस प्रकार से इसको प्रस्तुत करवाया, जिस वाणी में, जिसको हम लोग कहते हैं जिस कमेंट्री के साथ, जिस आवाज के साथ आपने प्रस्तुत किया है, वो आपकी निष्ठा को हम सब नमन करते हैं। मुझे अभी पिछले दिन हमारे कलाकार पुस्तकालय में नागेश पांडे सर आए थे, उनकी पंक्तियां बार बार बैठे बैठे याद आ रही थी। पिता के प्रति कैसा अपनी संतति का आदर भाव होना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि नेह घट है पिता, एक वट है पिता, नेह घट है पिता, एक वट है पिता, आत्मजों के सदा ही निकट है पिता, मन भंवर में कभी भी फंसा तो लगा, नाव है भाव है एक तट है पिता। पीठ के तत्वाधान में ये जो आयोजन है, ये हमें याद दिलाता है श्यामलाल उपाध्याय जी की। और मैं समझता हूँ, मैं सभी मंच में बैठे हुए सभी लोग को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं उस शिष्टाचार बिना निभाए हुए अपनी बात शुरू कर दिए, क्षमा प्राप्त। असल में हम लोग जितने लोग उपस्थित हैं यहाँ पर, मैं सभी को चेहरे से, नाम से जानता हूँ। वे सभी उपकृत रहे हैं श्यामलाल उपाध्याय से। उपकृत इस मामले में कि किसी व्यक्ति को उन्होंने समझाया, सिखाया, किसी को उन्होंने प्रशिक्षण दिया, किसी को उसने अपना स्नेह भाजन बनाया, किसी को रास्ता दिखाया। हर व्यक्ति, चाहे उनके परिवार का व्यक्ति हो, चाहे हम जैसे व्यक्ति हो, हम सब पर एक उपकार है उनका, जिससे उस ऋण को हम मुक्त नहीं हो सकते। हम ऐसे वक्त में श्यामलाल उपाध्याय को विशेष रूप से इसलिए याद करते हैं, इस तरह के लोग जो हैं, अब ये पोल खत्म होती जा रही है। अब हर व्यक्ति आत्म केंद्रित हो रहा है, अपने को सोचता है, अपने बारे में सोचता है। बहुत ज्यादा सोचा तो अपने परिवार के बारे में सोच लेता है, लेकिन समस्त वाङ्मय पर सोचे ऐसे व्यक्ति बहुत विरले ही होते हैं, और श्यामलाल जी उनमें से एक थे। कई बार मेरे कार्यालय में भी आए, कई बार उन्होंने कार्यक्रमों में बुलाया, लेकिन जब गए तो बड़े अचानक चले गए, पता ही नहीं लगा कब श्यामलाल जी चले गए। से आंधी की तरह आता है, तूफान की तरह चला जाता है, वैसे स्मृतियाँ है। लेकिन जो स्मृतियाँ छोड़ गए, ये बहुत बड़ी संपदा छोड़ गए हम लोगों के लिए, वे वास्तव में अविस्मरणीय है, याद रहेंगे उनको। और इस तरह के कार्यक्रम में हम उनके नाम पर उपस्थित रहें, उनके नाम पर कुछ पुरस्कार घोषित करें, उनकी चीज़ों को, क्योंकि देखिए मैं जानता हूँ आज के समाज को कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। श्यामलाल जी को हम याद कर रहे हैं 6 वर्ष बाद भी, ये भी एक असाधारण चीज़ है। और आज की स्थिति है, हम जानते हैं कि जो बहुत बड़ा जिन्होंने उपकार किया है समाज का या साहित्य का, उन सबको हम लोग विस्मृत कर जाते हैं। इसलिए उनकी स्मृति में कुछ ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए ताकि उनकी स्मृति बरकरार रहे, ताकि उनका उपकार कभी भूले नहीं। इन शब्दों के साथ मैं क्षमा भी चाहता हूँ आपसे
कि दरअसल मैं तो एक पत्रकार हूँ, एक कलम सिपाही हूँ या कलम का मजदूर हूँ, और हमारी मजदूरी शुरू होती है शाम 6 के बाद। तो इसलिए मुझे इस आपके बीच से जाना पड़ेगा। ये तो अग्रिमत है कि मेरा कार्यालय बगल में ही है, तो शाम को काफ़ी काम रहता है अखबार का, आप जानते हैं। तभी सुबह आपके हाथों में अखबार पहुँचता है। हमारा अखबार तो रात को 12 बजे पहुँच जाता है आपके, तो हम तो मिडनाइट मॉर्निंग करते हैं हम लोग। तो आप सबको बहुत धन्यवाद देते हुए कि आपने मेरे को सुना, और ये जो कार्यक्रम हुआ ये वास्तव में बहुत ही यादगार ताज़ा रखेगा। इन शब्दों के साथ आप सबसे क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। पुस्तक के बारे में कुछ बातें मैं कुछ टुकड़ों में, कुछ जो रिफ्लेक्शंस हैं उसके संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूँ। वह यह है कि यह पुस्तक उन्होंने भारवी को स्मरण करते हुए 6वीं शताब्दी के संस्कृत के महाकाव्य लेखक जिन्होंने किरातार्जुनीयम नाम का ग्रंथ लिखा था, जिसे संस्कृत साहित्य की बृहत त्रयी में शामिल किया जाता है। संस्कृत साहित्य में 2 त्रयियां हैं, बृहत त्रयी और लघु त्रयी। तो बृहत त्रयी में किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधचरितम, इन 3 ग्रंथों को शामिल किया गया है। और कालिदास सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।